नहीं बन रहा तो उसको फौरन जाके देख लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, चैप्टर 3 शुरू करते हैं। नहीं 3.2 वैसे भी मैं कहती हूँ कि मुसलमानों का जो है ना ये, हमारे यहाँ बहुत को तो था, लेकिन हम लोगों का जो है ना कंट्रीब्यूशन दुनिया की उसमें जो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Data types. Every value is Rust. In Rust is a certain data type which tells Rust what kind of data is being specified. So it knows how to work with that data. We will look at two data types, subjects, scalar and compound. अच्छा जी, दो किस्म के डेटा टाइप्स और सबसेट्स हैं, scalar and compound. Keep in mind that Rust is a statically typed language, which means that it must know the type of all variables at compile time. तो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में जो है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज के अंदर जो है वो कंपाइल्ड टाइम के वक्त ऑल वेरिएबल उसको नोन होने चाहिए, ऐसे ही। जी बिल्कुल, इसकी अपोजिट होती है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। अच्छा तो उसमें जैसे वैर करके या वेरिएबल का शॉर्ट जो है ना वैर, इस तरह से अच्छा करके आप डिक्लेयर करते हो, वो जब रन टाइम पे कोड एग्जीक्यूट होता है ना, तो उस वक्त वो देखता है कि वैर को एक्चुअली कौन सी टाइप असाइन होती है। तो लेकिन उसमें जाहिर बात है फिर वो रन टाइम एक्सेप्शंस आ सकती है ना, जैसे जावा है या सी हम्म शार्प वगैरह है। हम्म। रस अलाउ नहीं करता है ये, सही। मतलब जरा सा भी रिस्क वाली साइड पे नहीं जाता। The compiler can usually infer what type we want to use based on the value and how we use it. In case when many types are possible, such as when we converted a string to a numeric type using parse in the comparing the guess secret numbers in section in chapter 2, we must add a type annotation like this. Let guess 32 42 डॉट पार्स। तो ये जब हमने गैस का वहाँ पे लगाया था, गैस डॉट पार्स किया था, ऐसे ही किया था ना अबीर भाई? ये वहाँ पे गैस डॉट पार्स जी जी जी। डॉट एक्सपेक्ट वो किया था। इफ़ वी डोंट ऐड द टाइप एनोटेशन, मतलब ये अगर हम टाइप ना लगाएं तो वो उसको एनोटेट नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको चेंज नहीं कर पाएगा स्ट्रिंग को एक अनसाइंड 32 में। नहीं इन्फर नहीं कर पाएगा ना कि पार्स करना है तो किस हाँ, टाइप में करना किस टाइप में करना? यानी इन्फर वो यहाँ से कर रहा है, इन्फर ऐसे। हाँ ये नहीं इन्फर नहीं कर रहा ना, ये तो हमने एनोटेट कर दी ना। एनोटेट इज अच्छा एक मिनट, उसमें जाके देखें। टोटली अपोजिट देन इन्फर। मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। एनोटेट का मतलब है आपने स्पेशली टाइप इन की है। यहाँ पे आखिर में चले जाते हैं। ये किया ना, तो ये इसमें एनोटेट किया है ना? हाँ एनोटेट मीन्स कि हाँ हाँ। एक्सप्लिसिटली आपने डिफाइन किया ना। जी जी। और इन्फर किया कि आप मीन्स आपने डिफाइन नहीं की टाइप, लेकिन उसने इम्प्लिसिटली उसको इन्फर कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड ऑफ इक्वल्स। सही। तो अभी चूंकि उसको पार्स करना है ना, तो इट नीड्स अ रिजल्टेंट टाइप, हम्म तो आप स्पेशली दोगे। ठीक है। If we don't add the type annotation here, Rust will display the following error, which means the compiler needs more information from us to know which type we want to use. तो इधर आएगा, एरर आएगा क्या, कंसिडर गिविंग गेस अ टाइप। अच्छा, you will see different types of annotations for other data types. Scalar types. अच्छा ये तो हो गई अभी। अब आगे डाटा टाइप्स में अब ये स्टार्ट कर रहा है, स्केलर टाइप्स, इंटीजर टाइप्स। A scalar type parameter is a single value. Rust has 4 primary scalar types: integers, float point, booleans and characters. तो इंटीजर्स तो हो गया, जैसे इंटीजर्स में साइंड और अनसाइंड भी आएंगे ना? नहीं नहीं, इंटीजर्स में अनसाइंड नहीं आते। अच्छा जैसे इंटीजर्स तो वो होते हैं ना माइनस से लेकर, नहीं नहीं इंटीजर्स में माइनस आते भी हैं। इंटीजर्स सिंपली मींस के नॉन फ्लोटिंग टाइप। सब। अच्छा, सब टाइप हो जाएगी फिर हाँ उसके। हाँ हाँ वो सब टाइप हो जाएगी, वो भी सही हम ना। आगे पढ़ लेंगे। ब्रॉड कैटेगरीज जो है ना वो ठीक है। ये हैं। ब्रॉड, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इंटीजर्स, तो फ्लोट बाकी पॉइंट में एक एक नंबर्स, बेसिकली इंटीजर्स ही है ब्रॉड। booleans and
Characters is any character like A, B, C or any character like Boolean भी Chinese आ सकता है, character, सिंपल भी होता है। Chinese character, Urdu character, ये जो भी characters हैं, हाँ, सिंगल जिसमें सिंगल जो character, 1 बाइट 1 लिखने बाइट का में हो ले गया रहा या है। 2 उर्दू में 2 बाइट का हो गया या चाइनीज हाँ, में यूनिकोड होगा 3 तो 2 या 3 ले लेगा, बिल्कुल। ठीक है। You may recognize these from other programming languages. Let's jump into how they work in the Rust. Integer types. An integer is a number without a fractional component. We used one integer type in chapter 2, the U32 type. This type declaration indicates that the value it's associated with should be an unsigned integer. Signed integer types start with 1 instead of I instead of u. तो वो बात आ गई कि इंटीजर टाइप जो है आपकी साइंड भी होती है अनसाइंड भी होती है। अच्छा, दैट टेक्स अप टू 32 बिट्स ऑफ स्पेस। तो ये क्या कह रहा है कि U32 जो है मैक्सिमम 32 भी लग जाता है अनसाइंड। नहीं जो U32 का होगा ना वो 32 बिट्स लेगा। अच्छा, U32 का उस पर जाएगा। हाँ ठीक है, ये आगे भी जा रहा है, 64 64 भी भी हो है, सकता है ना, 128 भी है। 128, हाँ जी, बिल्कुल ठीक नीचे है, है। ठीक है। अच्छा जी, table 3.1 shows the built-in integer types in Rust. Each variant is signed and unsigned columns. For example, I16 can be used to declare the type of an integer value. तो हम U16 को जो है हम यूज़ कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए I16 को एक इंटीजर वैल्यू की यूज़ मतलब इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। Each variant can be either signed or unsigned and has an explicit size. Signed and unsigned refer to whether it's possible for the number to be negative. In other words, whether the number needs to have a sign with it signed, or whether it will only never ever be positive and can therefore be represented without a sign, unsigned. It's like writing the numbers on a paper. When the sign matters, a number is shown with a plus sign or a minus sign. However, when it's safe to assume the number is positive, it's shown with the no sign. Signed numbers are stored using two complement representations. Two complement representations. ये क्या होता है? ये सर जी पहले भी समझाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बताया था। इस तरह से कंप्यूटर इंटरनली इसको रिप्रेजेंट करता है ना नंबर्स को, डिफॉल्ट यानी कि समझे कि कंप्यूटर की मादरी जुबान। अच्छा अच्छा, हम लोग ये कहते हैं ना कि बाइनरी है, बाइनरी में भी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती है ना, तो टूज कॉम्प्लीमेंट इज डिफॉल्ट फॉर कंप्यूटर्स, क्योंकि ठीक है, इसमें जो है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाती है। हर ठीक चीज है। को ना समेशन में यानी कि एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, चाहे निगेशन हो। लेकिन अगर हम सपोज करें 1248 होता है ना, 1248, क्या तो एक मिनट मैं 1 to 4 खोलता क्या हूँ। होता वो होता है ना बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, आप ऐसे करते हैं ना, है? हाँ हाँ ठीक है, ओके। 1248 होता है ऐसे। अब ये आपका हो गया, एक्चुअली कितने बिट्स हो गए? 4 बिट, 4 नहीं 4 4 बिट बिट्स, नहीं, 4 बिट हो गए, 4 बिट। हाँ 4 बिट है। तो अब हम ले रहे हैं 3 बिट यहाँ पे ले रहे हैं ना, ये देखें यहाँ पे 3 बिट है ना, 2 कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें 0 0 0, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर 1 0 0, ये 1 हो गया, और 1 0 1 सॉरी 0, तो ये हो गया आपका 2। लेकिन अभी जो है ये देखें यहाँ पे 1 0 1 अगर कर रहा है, तो 1 0 1 क्या होना चाहिए? 1 0 1 ये कितना 5 होना चाहिए? 4 प्लस 4 और 5, प्लस 1, तो 5 होना चाहिए, लेकिन ये -3 क्यों है? हाँ, तो ये इस यहाँ पे ये -3 टूज कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है ना, जैसे टूज आप ना कॉम्प्लीमेंट। 3 का बाइनरी डिजिट है ना, अब इसका आ रहा है 0 1 1। अब आप इसका सबसे पहले इनवर्स लेंगे, जहाँ पर 0 है वहाँ पे 1 कर देंगे, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर देंगे, तो ये 100 बन जाएगा। अच्छा, अब 0 100 1 में 0 हाँ, 1 ऐड नहीं सबसे पहले 0 1 1 लेंगे ना, सबसे पहले 0 1 1 में 3 क्या है? ये वाला 0 1 1 है क्या ना? है। 0 1 1 है। हाँ, अभी ये लिख इसको लें एक इन्वर्स जगह करें। पे। 0 1 1 अब इसका इनवर्स लें तो ये 1 0 0 हो 1 जाएगा। 0 अब इसमें प्लस 1 1 करें। ऐड कर दें। +1 ऐड कर दूं? हाँ हाँ हमेशा 0 +1 ऐड 0 +1 1, कर।
हाँ, ये 1 1 हो गया 0 1, तो ये क्या हो ये गया? ये इसका 2's इज कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव है, 3। ये -3 ये है? नेगेटिव। हाँ अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है, हालांकि मैंने डिजिटल लॉजिक पढ़ी है उसके अंदर ना, हमने अपनी इंजीनियरिंग में, उसमें मैंने नहीं, ऐसी फिर आप चीज़ ये जो पेज खोला है ना आपने, इसको जी, अपना एक दफा पढ़ो। ये ये वाला। डेफिनेटली पढ़ाया गया होगा, लेकिन ये जो है ना वाइप आउट हो जाता है मेमोरी से। अच्छा इसको आप अच्छा, पढ़ें क्योंकि ये बस ये कंसेप्ट समझना यूट्यूब पे बहुत। कोई वीडियो देख लिएगा, ये 2's कॉम्प्लीमेंट की समझ आ जाएगा, ठीक है इजी ठीक है है। ठीक है। अच्छा, उस दिन मुझे समझ नहीं आई थी असल में ना, वरना मुझे याद होता। चले आगे इसमें आप चलते ना हैं। देखोगे, अगर इसमें इसने बताया हुआ है, या अगर कोई वीडियो देखेंगे ना कि वो फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को वो भी करना है ना, माइनस भी करना है ना, तो ये माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ना, या नेगेटिव नंबर को एक दफा मजीद निगेट करके, तो वो दोनों यानी माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो वो इस जी तरीके से जो है ना कुछ वो करता होता है, बड़ा आसान हो जाता है इसमें चीजों अच्छा को अच्छा मल्टीप्लाई करना, अच्छा, मल्टीप्लाई प्लस करना, सही, यानी कि कोई भी अर्थमेटिक करना आसान हो जाता है। कोई भी अरिथमेटिक करना ना कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा फास्ट और इजी हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। So it's when it is safe to assume the number is positive, it's shown with the no sign. Signed numbers are stored using 2's complement representation. अच्छा, signed number सिर्फ होते हैं, unsigned नहीं, है हाँ ना? हाँ, साइन नहीं आएगा ना नेगेटिव पे। देखिए ना, साइन असल में है ही सिर्फ नेगेटिव्स के लिए ना। सही, प्लस तो हमेशा प्लस ही है ना, चाहे आप उसको यू में आप करें या आई में करें, तो जी वो जी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जी जी जी, ठीक। ठीक है ना, फर्क तो पड़ता ही तब है जब नेगेटिव अच्छा, हो। इसका मतलब है कि ये हमने इसको यहाँ पे जब हमने इसको 1 किया है, 1 0 0, दैट मीन्स कि हमने क्या किया है, इसको कम्प्लीमेंट किया है 1 को बस। 0 0 को 1। बस कम्प्लीमेंट किया है, या हमने कोई बिट शिफ्ट की है इसकी टू टाइम्स, बिट या नहीं, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट किया है ना। बिट वाइज कम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। प्लस 1 ऐड किया है। सही सही, और इसी तरह ही करेंगे ये जब भी हम नंबर अगर करेंगे। मिलियंस में भी होगा ना, तो हमेशा फिर 1 ही ऐड करना होगा आपने। अच्छा, ठीक यानी ऑड है तो इवन प्लस, और इवन है तो ऑड प्लस। ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, each signed variant can store numbers from -2 raised to n minus 1 to 2 raised to n minus 1 minus 1 inclusive, where n is the number of bits that variant uses. So an I8 can store numbers from -2 raised to 7 to 2 raised to 7 minus 1। ये वही वंस कंप्लीमेंट के तहत ये करके किया ना, टूज ये कॉम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। टूज कम्प्लीमेंट, हाँ टूज बिल्कुल। कम्प्लीमेंट, ठीक है। नहीं, ये तो ये सिर्फ सिंपल रेंज फॉर्मूला बता रही बता है, रहा नथिंग लाइक इसका से। सॉरी। है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला बता रहा है ना कि हाँ हाँ, ये कितने सिर्फ रेंज नंबर से बता रहा स्टोर हो है। सकते हैं। हाँ अच्छा, ये सिर्फ रेंज बता एग्जैक्टली। रहा है, लेकिन इसके कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते? ये आगे उसने बताया ना, 7 को इसको फॉर्मूला हल करें ना, ये 2⁻⁷ ठीक नेगेटिव। है, ठीक है ना। 2 - 1 विच इक्वल्स टू -128 to 127, मतलब उसी से रिलेट कर रहा हूँ ना मैं, कि अगर ये देखें, ये -3 आया ना, ये -3 आया, और ये क्या था, ये चले था, इसको इस तरह से करते हैं, आप 8 बिट्स में मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है? 11111111, राइट? लिखें, साइड पे लिखें। ये देखिए ना, यहीं उसको से हो हम बताते जाएगा। हैं कि 127 उसने -128 कैसे निकला है, अभी हम देख लेते हैं। सही है, ठीक है, ये हो गया 8 बिट्स लगाए आप। 8 बिट ये लगाऊं, जो एम्प्टी जगह है ना। 16, हाँ, नहीं नहीं, इसको छोड़े ना, बस हाँ, वो प्लेस प्लेस जस्ट करें ना, 0 1 to 7, 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेके 7 तक क्या करूं? राइट मोस्ट से स्टार्ट करें ना, अच्छा, कंट्रोल भी करें। ऐसे 2 3 4 5 6 नहीं 7, नहीं नहीं, हाँ, भाई साहब राइट टू लेफ्ट जाए ना। राइट टू लेफ्ट जाऊं, अच्छा, हाँ, 0 0 फिर 1 1 2 2। 3 4 5 6 7, हाँ, ये 7 बिट्स होगी ना। अब मैक्सिमम वैल्यूज में क्या आ सकती है? ऑल वंस डालें अब, ऑल ऑल वंस। 1 1 1 1 1 1। हाँ, अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें, सबको 0 करें। सबको 0 कर दूं, और किसको 1 करूं? नहीं, ये अबीर मैं सही कह रही हूँ, 2's नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट। 128 निकालने के लिए। अब ये पहले ये देखना पड़ेगा ना 128 कितना होता है, वैसे होगा नहीं, तो यही। देखो मैक्सिमम वैल्यू ये हुई ना, 2 तो ये रेज़ टू मैक्सिमम पावर, एमएसपी की 1 है, दैट मींस कि ये नेगेटिव नंबर है, और चूंकि आई 8 का मैक्सिमम नंबर -128 है,
तो इट शुड बी 128 ना। 2 रेज़ टू पावर 7 होता है ना, अरे 2 रेज़ देखते टू हैं पावर कहाँ तक पहुंच। 2 रेज़ टू पावर 7 ये तो होता वैसे आंसर तो सर बनाएगा रेस्ट इसका। पर 7 इसलिए होता है ना क्योंकि MSB जो आपकी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज इंडिकेटिंग द साइन, और वो चूंकि यहाँ पे 1 है दैट मींस कि ये नंबर बेसिकली नेगेटिव नंबर है इस वक्त। ठीक है, तो हम अच्छा, देखते हैं इसकी वैल्यू मेरे क्या ख्याल है। में एक अब इन्वर्ट मिस्टेक, करें। एक हमारी मिस्टेक है, ठहरे, ये मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैम मैम जीरो जीरो तो नहीं होता ना, जीरो तो देखिए तब होता आपकी है जब, 0, सर जी आपकी 0 to 6 वाली डेटा रिप्रेजेंट कर रही है और 7th बिट जो है ना वो आपका साइन रिप्रेजेंट कर रही है, और चूंकि वो 1 है तो ये बता रही है कि ये बेसिकली ये नंबर इस वक्त नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। ये ठीक वाला। है, और अगर ये 0 होता ना तो नहीं 7 जिसके ऊपर लिखा अच्छा हुआ है 7। 7। MSB, MSB आपकी ये है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जी जी। ठीक है, ये इसका 1 होना ये बता रहा है कि ये नंबर बेसिकली नेगेटिव नंबर है। अगर यही 0 होता तो ये 0 जो है वो इंडिकेट हो जाता साइन के लिए, और डेटा बिट सिर्फ और सिर्फ स्टिल वही होती 0 to 6 होती। अच्छा नहीं समझ तो आई आगे। मेरा दिमाग अभी उस पे पीछे फंसा हुआ है, मैं सॉल्व कर रहा था असल में ना, ये आपने कहा था ना, ये इस तरीके से दो लगे हुए मैं थे। आपको कहती थी, मैं आपको रेंज निकाल के अभी दिखा देती हूँ। मैं ये कह रही थी कि मैं ये जो आपको, ये -128 to 127 कैसे उसने निकाला, अच्छा बताएं ये ना, मैं कह रही थी। बताएं। तो अब आप इसका, अब मुझे नहीं पता अभी इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना सबको, ये तो सब 0 हो जाएंगे देखें मैं और 1 हाँ ऐड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 आंसर आएगा इसका। मैं जो बता रहा था ना, देखिए, लॉजिक उलट पड़ गई। मैं जो बता रहा था ना, हमने पिछले एग्जाम्पल में किया ना, इसको 1 0 0 किया, ठीक है, असल में अब ये क्या है, ये है 2, ठीक है, ये है 3। ये अच्छा 1 2 3 है, फिर तो ये तो 3 हो गया, और इसका जो टूज कंप्लीमेंट लिया तो वो आ गया आपका -3, तो ये तो रेंज फिर बन गई -3 to 3 बन गई, -3 to 2 नहीं बनी ना। नहीं ये रेंज के लिए नहीं है, देखें असल में वो जो है ना हमारे पास अगर साइन वैल्यू स्टोर करनी होती है ना वो टूज कॉम्प्लीमेंट के जरिए करता है। अब वैसे अगर देखा जाए इसका आंसर आता है 101 आंसर आ रहा था, तो मेरे ख्याल से वो 5 बनता है, लेकिन हमारे पास तो वो -3 है ना, तो उसको एज अ -3 रीड कर रहा होता है। अभी अच्छा इससे रेंज का कोई ताल्लुक नहीं है। रेंज के लिए तो उसने वो अलग फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें आप सिर्फ जैसे अगर I8 लिख रहे हैं ना, अभी आप वो उसमें आए बुक में। अच्छा इसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है -2n-1। तो ऊपर जाए थोड़ा सा, अब यहाँ पर हमने I8 लिया था, अब जब I8 लिया तो 8 पुट कर देंगे वहां पर, n की जगह 8 पुट कर देंगे क्योंकि 8 बिट्स का है ना हमारे पास। तो 8 -1 7 हो गया, तो -2 to the power 7 हो गया, और कहाँ तक जाएगा 2 to the power 7 -1 तक कबीर जाएगा। भाई, ये कबीर भाई, फॉर्मूला होता ये है तो फार्मूला जी। है, ये तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये जी फार्मूला उसने कहाँ से पकड़ा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसने तो बता ये दिया ये। फॉर्मूला कहाँ। अब ये देखो ना कि आप देखो, देखो 2n वैल्यूज अगर हैं आप उनमें, अगर आपने उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी करनी है और पॉजिटिव वैल्यूज भी, तो हाफ एंड हाफ होंगी ना। ठीक है, तो हाँ 0 को वो ले लेता है पॉजिटिव की तरफ, तो 1 ऐड हो गया, दैट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू में से एक रिड्यूस हो गया, और जो हम्म। नेगेटिव वैल्यूज है वो -1 से लेके उसके हाफ तक जाएंगी। जैसे यहाँ पे जा रही है ना -1 से 128 तक, -128 तक 8 बिट में। जी। ठीक है, और पॉजिटिव साइड पे वही हाफ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बजाय 1 से 128 तक जाने के 0 से 127 तक जाएगा। देखें ये है और अगर टोटल ये वैल्यू हो तो ये बनती है 256 वैल्यूज। ईच साइंड ठीक है, वेरिएंट, ठीक है, हाँ उसने बात की है ईच साइंड वेरिएंट, ठीक है। अब अगर हम बात बिल्कुल। करें, अब अगर अच्छा हम पहले बात आप आ जाओ, अच्छा टू मेक इट सिंपल पहले आप आ जाओ अनसाइंड पे। अनसाइंड 8 बिट्स में कितनी वैल्यूज आ सकती है ये बताओ। वो तो टू रेज पावर आ 256 जाती आ है, वो सकती टू रेज पावर है, 2 एन, रेज पर टू दी 8। पावर। एन आ हाँ जाती ठीक है है, ना, 2 रेज पर 8, हाँ 2 रेज पर n या 2 रेज पर टू 8, रेज जैसे हम पावर अभी एन आई ये है। 2 8 की बात कर रहे हैं ना, जी जी तो 256 वैल्यूज हो गई ना। जी जी लेकिन यू नो वेरी वेल के 256 नहीं होती, हम 1 से 256 नहीं जाते बल्कि 0 से 0 255 से। तक जाते हैं। जी जी ठीक जी है, जी 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 अब इसी को 256 का आप हाफ करो, कैलकुलेटर पे जाओ, 256 डिवाइडेड बाय 2 करो। 256 डिवाइडेड बाय 2, 128 आना चाहिए। ठीक है ना, तो
तो अब आपको अगर आपको इसी 256 सिर्फ पॉजिटिव हो गए ना, अगर आपको इसमें आधे नेगेटिव और आधे पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाने हैं, तो आप इसको हाफ कर लोगे ना, हाफ वुड बी पॉजिटिव, हाफ वुड बी ऑन द नेगेटिव साइड, अच्छा। अराउंड 0, ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइड पे क्या हो गया 1 to 128 और नेगेटिव साइड पे क्या हो गया -1 to -128, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे 0 को फॉरगेट कर दिया। अब अगर आप एक दफा पीछे शिफ्ट करेंगे तो 0 से लेके 127 तक पॉजिटिव रेंज हो गई, -1 से लेके -128 तक नेगेटिव रेंज हो गई। लेकिन अब अब नंबर ऑफ बिट्स उतनी ही रहेगी। अब आप ये किसकी बात कर रही हैं? I8 की बात कर रही हैं या U8 की बात कर रही हैं? हो गई या आप U8 की ये बात? हो गई 256। अब 8 बिट्स के अंदर आप मैक्सिमम 256 वैल्यूज ही कर सकते हो ना। मैम एक मिनट वाकई ऐसे ही है ठहरे। हाँ ऐसे ही लग रहा है, सही कह रही हैं। कैलकुलेटर पे आ जाओ ना, 2 नहीं आप सही, अब मैक्सिमम समझ आ रही है, ठीक है अब समझ आ रही है, ठीक है। ये जो हमने 256 डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया था, देखो 8 बिट्स के अंदर आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो 256। जी ठीक तो है। अनसाइंड अगर होगा यानी कि हर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दैट वुड बी 0 to 255। अब समझ आ गई है, सही है। ठीक है हाँ। तो अब चूंकि साइन के लिए आपने एक बिट रिजर्व कर दी, किसके लिए, साइन के लिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिजर्व कर लिया है। तो 7 बिट्स के अंदर आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो 128। ठीक है। तो 1 बिट निकल गई आपके पास साइन के लिए, तो बाकी आपके पास डेटा बिट्स कितनी रह गई 7 बिट्स रह गई। तो 2⁻7 इज 128। दैट मींस कि आपके पास 128 सिर्फ वैल्यूज आ सकती हैं, चाहे नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है। यहाँ पे 8 - 1 आएगा तो 7 बन जाएगा, ठीक है। 7 अच्छा ये तो हमने यहाँ से इसको हमने डिड्यूस कर लिया ना इस चीज़ को, लेकिन अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आऊँ, यहाँ से डिड्यूस करना चाहूँ, ये भी ज़रा तो आप ये देखो, ये -4 to बनती है, 3 बनती है अगर 3 बिट्स होती है ना, जो राइट मोस्ट पे आपने ली है एग्जांपल 2⁻3 ये वाली 3 बिट्स। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इसको पे फॉर्मूला लगाए ना तो -4 से लेके 3 तक 2 आएगा ना, 2 नहीं नंबर ऑफ बिट्स 3 है ना। हाँ ठीक है 3 - 1 या 2 3 - 1 हो गया ना। और दूसरी रेंज क्या और बनेगी? ये नेगेटिव लगाए इसके साथ, नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगी। और और दूसरी ये हो क्या जाएगा रहेगी यहाँ पे 2 2 होल -1 -1, तो ये बन गया -4 to 3 -2 4 - 1 is 3, 3। तो ये रेंज बनेगी। ये आपके साइंड डिजिट, साइंड बिल्कुल I3। I3। I3 होता नहीं है, बट अगर होता तो वो इसी रूल को फॉलो करता। हाँ तो अब इसका ना आप ट्रुथ टेबल बना के ना इन तीनों बिट्स का आप देख सकते हैं, यानी कि हर पॉसिबल वैल्यू लिस्ट डाउन करके ना, तो आप देख सकते हो कि वैल्यूज इनमें से कोई एक होगी -4 to 3 की रेंज में। ठीक है, इसको जरा करें ना, जहाँ पे हम भी फेल हो गए थे, हम ये भी करें। अच्छा इसको ना इसमें आप ना हम ना मेन टॉपिक से ना थोड़ा सा डाइवर्ट करके इसको ना मैं क्योंकि मुझे लग रहा है इसका आंसर तो +1 आ जाएगा इसका हम नहीं, नेगेट आप इसमें 127 की बिट्स देखें, 128 तो आता ही नहीं है ना 8 बिट में। ओ यस, वो तो साइन बिट है, उसको हम क्यों कर रहे हैं? नहीं ना, लेकिन असल सारी 1 है की ना। चेक करें, है 127 की चेक करें ना। अब ये इस वक्त यहाँ पे ये 0 से लेकर 6 तक, ये 7 वैल्यूज होगी ना, ये 7 वैल्यूज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बन गया 2 डेटा बिट 7 है। रेज़ टू पावर, यानी कि 8 - 1, ठीक है। -1 होल -1 ठीक है, इस तरह तो हमारा ये हो जाएगा ना, जो जो आप हाँ, कह रही हैं 128 - 1 दैट इज 127 हो ये गया। तो हो जाएगा, ठीक है। और इसकी रेंज जो बन रही है उसी के से, और यहाँ पे ये वही बनेगी 2 रेज़ टू 7 पावर 8 - 1 - 1। होल -1 ये वही वो चीज़, वो तो खैर वो चीज़ ठीक है। आगे चलते हैं। नहीं, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे थे ना। जी वही निकालना चाहते हैं, और निकल आई है। ये जी ठीक है। ये मैं कल आपको निकाल के दूंगी, अभी नहीं निकली। नहीं निकल आई है ना, कैसे? कैसे निकली है अगर ये -128 कैसे निकाला आपने, बताएं अगर भला। अगर ये 1 होगा, ठीक है, अगर ये 1 होगा तो कहाँ कर्सर कहाँ, कौन 1 होगा? ये 7 1 होगा, तो दैट मीन्स हाँ नेगेटिव है,
ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर है बिल्कुल। 2 हाँ रेज़ पावर 8 माइनस 1 यदि तो 128 नहीं आ गया, 2 रेज़ पावर 7 128 ना आ गया। नहीं ना, हाँ आखिरी बिट 1 है 120। तो दैट मींस कि वो है ना, ऑड नंबर है। आखिरी बिट जो एलएसबी जो 1 है, दैट तो वो मींस कि ये ऑड नंबर है। नेगेटिव है, ऑड नहीं है। सर जी, नेगेटिव तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से पता चल रहा है ना, 7th बिट से। तो 7th की क्योंकि बात कर 0th रहा हूँ, बिट पे 1 है तो दैट मींस कि ये ऑड नंबर है। 0 होता तो इवन होता ना। ये वाला तो यहाँ ये वाला 128 तो बन ही नहीं रहा। हाँ यहाँ पे। बस मुझे नहीं अभी पता चल रहा है कि ये कैसे, मैं इसको ना पढ़ के मैं कल जिस्ट आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी हम ना ये टमाटोइयां मार रहे हैं, अच्छा ठीक टाइम है, वेस्ट हो रहा है। चलो आगे ये मैं आपको चलते कल बताऊंगी कि जैसे सिंपलेस्ट हमने अगर 8 बिट की एग्जांपल समझ ली ना, हैं। तो मतलब 128 बिट भी समझ आ जाएगा कि उतना लॉन्ग नंबर कैसे निकलेगा। चलें, ये मैं आपको कल बता। कल भी बताइएगा। ठीक है। चलो ठीक है, अगले चैप्टर अगले पैरा पे अगले आते हैं। विच इज इक्वल टू माइनस 120 to 127 unsigned variants can store numbers from 0 to 2n minus 1. So a U8 can store numbers from 0 to 2 raised power at minus 1, which is 0 to 2 to 255, जैसे आपने कहा था. Additionally, the I size and U size types depend on the kind of computer your program is running on. 64 bits if you are a 64-bit architecture and 32-bit if you are on a 32-bit architecture. तो ये जो आई साइज और यू साइज है, ये क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली ये एड्रेस समझ लो कि एड्रेस रिटर्न करता है। तो एड्रेस आपका जो कंप्यूटर वेरिएबल, सॉरी आपकी रैम के अंदर जो भी है ना, अगर 64 बिट सिस्टम है तो एड्रेस ज़ाहिर बात है उसकी एड्रेसिंग स्कीम 64 बिट बेस्ड होगी। अच्छा तो उसके लिए कंप्यूटर के लिए सबसे आसान तरीन जो एक्सेस होती है ना, वो नेटिव उसमें करने पे होती है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चर वो चेंज हो जाता है उसका डिफॉल्ट ठीक, लेकिन साइज ये आर्च क्या क्या रहता है। है? ए आर सी एच, ये आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर। अच्छा ये अच्छा आर्क आर्क है, हाँ आर्च नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और you can write integer literals in any of the forms below shown in the table 3.2. इसी की बात कर रहे हैं 3.2, 3.2 क्या मतलब? हाँ निचला टेबल है अच्छा, ये दिस you वन। can write integer literals in any of the forms shown in 32.2. Note that all numbers literal except the byte literal allow a type suffix such as 57U8 and underscore as a visual operator such as 1 underscore 1000 जो हो गया। तो इसका जो है डेसिमल को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो यही यही नोटेशन होगी। और हेक्स को 0 क्रॉस डबल एफ, ऑक्टल को ऐसे, ये आपको कुछ आइडिया है इनका? हाँ हाँ, ये क्यों 0x नहीं आपने कभी यूज किया हाँ ये हेक्साडेसिमल तो शो किया करने है, के ये लिए? तो किया है, ये हाँ, इसका भी क्लियर है, इसका भी ऑक्टल करने क्लियर के है। लिए 0o अच्छा, स्मॉल ओ। ये ओ जो है अब ऑक्टल ये नहीं शो मुझे है। पता कि ये वो केस सेंसिटिव है या। आई थिंक हेक्सा का तो ये होता है कि क्योंकि उसमें एबीसी ए टू एफ आता है, तो अगर कैपिटल एक्स डालेंगे ना तो वो कैपिटल ए टू एफ शो करेगा, और अगर स्मॉल एक्स डालेंगे तो स्मॉल ए टू एफ। तो अच्छा अभी मुझे नहीं पता ओ ऑक्टल का ओ जो है ये केस सेंसिटिव है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता कि यानी कि ठीक है, अगर जीरो और कैपिटल ओ लिखे तो फिर भी वो शो करेगा ऑक्टल में या नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, और हम्म। आप कह रहे हैं कि बाइनरी अगर का जीरो भी इसको अगर हम कैपिटल एक्स लिखें तो ये कैपिटल एक्स लिखेंगे ना, कैपिटल एफ लिखाएगा। तो अगर ये ऑन स्क्रीन, हाँ या नहीं नहीं, आप बेशक जिस मर्जी में लिखो, कैपिटल एफ लिखो या स्मॉल एफ लिखो, अगर आपने कैपिटल एक्स किया तो ऑन स्क्रीन वो शो करेगा कैपिटल। कैपिटल्स में। का है ना प्लेस होल्डर आप जो देते हो, उसके हम्म, अंदर फॉर्मेट आप देते हो ना। जी जी। ठीक है, तो अगर वहां पे आप स्मॉल एक्स दोगे या कैपिटल एक्स और फिर कॉमा के बाद आपने जो भी वेरिएबल दिया, तो वो उस हिसाब से उस केस में शो करेगा। चलें, करके देख लें बेशक, कल वाली कोई एग्जांपल खोल लें। अच्छा, ये वैसे इसमें मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन ये जावा में ऐसे होता है, सी शार्प में भी। अच्छा, ये तो हमने हाँ, इसको आप लिखो ना, इंट लेट इंट स्पेसिस इज इक्वल टू इंट, सॉरी इंट मैं यहाँ पे है उसका कह रही हूँ, हाँ स्पेसिस कॉमा वो कॉलन U32 कॉलन U8 U8। वट एवर 8 कर लें, 3 कर लें,
इज इक्वल टू डबल कोट्स डिलीट करके ना यहाँ पे 0x और ABC या A01 व्हाटएवर कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दें जो U8 के अंदर आती हो, इससे U32 कर दें तो बेहतर है। लेकिन ये हेक्स में, अच्छा U32 ले रहे हैं हेक्स में, U32 हेक्स में 256 से ऊपर नहीं जा सकते ना, तो ऐसा ना एरर दे दे। तो ABC कोई तो डिफरेंट कर दें, कोई एक कैरेक्टर प्ले के बजाय ना। ACF कर दें प्रिंट करा लें। प्रिंट, हाँ बिल्कुल, प्लेस होल्डर डायरेक्ट ही डाल दें बस। 0 स्मॉल x नहीं, ओके क्या कह रही हैं? स्पेसिस ठीक है, लिखें 0x। यहाँ पे अब ठीक है ना ये? हाँ एक तो कुड नॉट, नहीं ठीक ना, ये एक तो आप कॉलन लगाए हैं एंड पे, सेमी कॉलन, और प्लेस होल्डर के बीच में ना सेमी कॉलन नहीं लगाया तो स्पेसिस के। अच्छा चले देखें लेता है इसको। कैरेक्टर्स आर 2763, ये तो उसने कन्वर्ट कर आपने दिया। क्योंकि वो दे दिया ना क्वेश्चन मार्क, आप इसको यहाँ पे तो मुझे नहीं पता वर्ड्स कर लेते 0x लेते हैं अभी, कुछ आइडिया है? 0x लेते हैं हाँ। x2 कर IT दे में शायद या 3 कर दे हैं, 0x देते हैं शायद उसमें, यहाँ डायरेक्ट 0x। और इसके नहीं बाद error नहीं। कॉलन आता है शायद। हाँ कॉलन कॉलन देके लगा आई थिंक नंबर ऑफ कैरेक्टर शायद देते हैं, मुझे ना अब नहीं पता रहा इसमें क्या होता है। 3 लिखे यहाँ पे, नहीं ले रहा, नहीं कॉलन के बगैर 3 लिखे। निश्ता, वैसे क्या करता है? अच्छा चलिए स्मॉल x करें, मेरे ख्याल से ये नहीं ले रहा, कैपिटल x में नहीं ले रहा। नहीं हमने तो 0 स्मॉल एक्स स्मॉल किया है। स्मॉल ही किया था, स्मॉल नहीं ही नहीं, वो किया तो यहाँ पे दिया ना, प्लेस होल्डर के अंदर नहीं ले रहा आई थिंक, मुझे यहाँ लगता है नहीं कि इसकी वाली बात नहीं है इसके अंदर। हाँ 0 स्मॉल x करें, 0x स्मॉल x। स्मॉल ही है। अच्छा ये थोड़ा के पहले शायद कैपिटल डालता इसको मुझे। 0x को ना प्लेस होल्डर के बाहर लिखें। टाइम भी खत्म हो रहा है। अच्छा प्लेस होल्डर बाहर गूगल हम इसे क्यों नहीं सामने करते? देखिए मैं याद आ रहा है शायद, पता नहीं कुछ कंफर्म नहीं है, फिर भी देखते हैं, चेक करें। 0x कॉलन प्लेस होल्डर। दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, अभी टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा ज्वाइन कर ठीक है, लीजिएगा ठीक। फौरी तौर पे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर जहांजीब भाई। जनाब जनाब मोहतरम। सर टाइम शफर खत्म हो भाई रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, फौरी तौर पे ज्वाइन कर लीजिएगा फिर। जी सर, जी जी। अच्छा ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, आपसे समझते हैं फिर अभी नेक्स्ट सेशन में। जिंदाबाद। हाँ, ठीक हो गया। ये हम डिस्कस कर थे वेरिएबल